तो नया साल शुरू होने से पहले बिहार वालों के लिए दो बड़ी खबरें दोस्तों। पहली, अब पटना से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार शुरू करने जा रही है नई सरकारी बस सेवा जो चलेगी 15 शहरों से सीधे दिल्ली तक। और दूसरी, बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की करारी हार, जिस पर अब बवाल मचा है। क्या वाकई प्रशांत किशोर की हार इसलिए हुई कि वो खुद मैदान में नहीं उतरे? पूरा सच जानिए आज के इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब पटना समेत बिहार के 15 प्रमुख शहरों से शुरू होने जा रही है दिल्ली के लिए स्थायी सरकारी बस सेवा। इससे पहले ये बस सिर्फ 2 बार होली और छठ के बीच चलती थी, विशेष सेवा के रूप में यह चलाई जाती थी। लेकिन अब बिहार, यूपी और दिल्ली सरकारों के बीच सहमति बन चुकी है और नए साल से यह सेवा स्थायी रूप से बिहार वासियों के लिए शुरू होगी। जिन शहरों से बस चलेंगी उनका नाम भी आपको बता दें: पटना, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज, बिहार शरीफ और गया से इस सेवा से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर बिहार के यात्रियों को होगा, क्योंकि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया जैसे जिलों से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा या तो नहीं है या बहुत सीमित है। अब लोगों को ट्रेन का लंबा इंतजार नहीं करना होगा, बस में बैठिए, सीधे दिल्ली निकल जाइए। परिवहन विभाग के अनुसार तीनों राज्यों के बीच एक करारनामा अब साइन होने वाला है और नई सेवा जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है। लोगों को उम्मीद है कि यह कदम रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिल्ली आने जाने वालों के लिए कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर दोस्तों। दूसरी खबर राजनीति से जुड़ी है। बिहार चुनाव 2025 खत्म हो चुके हैं और इसके नतीजों ने सबको चौंका दिया था। आप भी चौंक गए होंगे। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, जिससे 238 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी को करीब 16,77,000 वोट मिले, लेकिन 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। केवल एक सीट पर प्रत्याशी दूसरे स्थान पर पहुंच पाया। इस करारी हार पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM के संयोजक जयराम महतो ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सेनापति रणभूमि में होता तो नतीजे कुछ और होते। मतलब साफ है, जयराम महतो का इशारा प्रशांत किशोर की तरफ था। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर को खुद चुनाव मैदान में उतरना चाहिए था। अगर वे किसी भी सीट से खुद चुनाव लड़ते तो पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता और परिणाम अलग हो सकता था। जयराम महतो ने अपने खुद के उदाहरण देते हुए कहा कि जनता सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि मैदान में खड़े नेताओं से प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 के झारखंड चुनाव में उनकी पार्टी ने 81 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ा। डुमरी से वे खुद जीते। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि जनसुराज का संगठनात्मक ढांचा कमजोर रहा। जनता का एक ठोस नेतृत्व की तलाश में थी। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर 2026 में इस हार से क्या सीख लेकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं या वही ढरे पे रहते हैं। तो दोस्तों, दो बड़ी खबरें। नए साल की सौगात, बिहार से दिल्ली बस सेवा शुरू होने जा रही है, और दूसरी तरफ बिहार राजनीति में गूंज रहा सवाल, क्या रणभूमि से दूर रहना प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले जाननी है तो हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा बिहार परिवार से जुड़े। नमस्कार।